नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। 2023 के चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ भाजपा को जिन मुद्दों की तलाश थी, धर्मांतरण और किसान के रूप में शायद वो पूरी होती दिख रही है। आज भाजपा प्रदेश संगठन की अहम बैठक के बाद पार्टी ने धर्मांतरण के मुद्दे पर आक्रामक विरोध प्रदर्शन की कार्य योजना का ऐलान कर दिया। साथ ही किसानों के मुद्दे पर भी सड़क में उतरने की घोषणा कर दी। 2021 में बिछने लगी 2023 की बिसात। बीजेपी ने शुरू की मिशन 2023 की तैयारी। जो धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं उनको सरकार की तरफ से सह दिया जा रहा है। उग्र आंदोलन करने के लिए भाजपा बाध्य होगी। धर्मांतरण करवाने वाले लोगों के खिलाफ में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। धर्मांतरण और किसान के मुद्दे पर बीजेपी करेगी प्रदर्शन। डीपी यूरिया ब्लैक में बिक रहा है, किसान परेशान है। राज्य की सरकार किसानों के हितैषी केवल बताने के लिए है। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिस अंदाज में धर्मांतरण का मुद्दा उठाया और सरकार पर निशाना साधा, उससे ये साफ है कि आगामी विधानसभा चुनाव में धर्मांतरण को बीजेपी एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। प्रदेश भाजपा के दिग्गज नेताओं ने एक सुर में सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार आने के बाद लालच देकर लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मयंक यादव नाम के शख्स का शपथ पत्र पेश कर बीजेपी नेताओं ने कहा कि उसे धर्म बदलने के लिए पैसे, फ्री शिक्षा और विदेश यात्रा का लालच दिया गया। लेकिन शपथ पत्र देकर शिकायत करने के बाद भी न तो पुलिस ने बयान लिया, न दोषियों पर कार्रवाई की। विपक्ष का दावा है कि धर्मांतरण की 200 शिकायतें पुलिस के पास हैं, लेकिन कार्रवाई कहीं नहीं की गई। इसी के विरोध में 11 सितंबर को भाजपा रायपुर में शांति मार्च कर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी। फिर 12 और 15 सितंबर को प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसे लेकर भाजपा प्रदेश संगठन की अहम बैठक कुशाभाऊ ठाकरे प्रदेश कार्यालय में हुई, जिसमें तय किया गया कि भाजपा किसान मुद्दे पर आगामी 13 और 14 सितंबर को सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। तहसील स्तर पे आंदोलन 13 या 14 सितंबर को प्रत्येक तहसील में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के माध्यम से होगा और हम सब मिलके एक बड़ी योजना में भाग लेंगे। हमारी पार्टी ये मांग करती है कि इस तरह के धर्मांतरण करने वालों के ऊपर सह देना ये सरकार बंद करे। कि जिस प्रकार से यहाँ गतिविधियां चल रही है, सरकार उसको तत्काल बंद करे और ये छत्तीसगढ़ हमारा शांति का टापू है, अराजकता की स्थिति निर्मित न हो। भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस ने भी तीखा जवाब दिया। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने सवाल किया कि 15 साल तक भाजपा को धर्मांतरण नहीं दिखा, लेकिन सत्ता गई तो धर्मांतरण की याद आ गई। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा प्रदेश के शांत माहौल को बिगाड़ना चाहती है। एक ही भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता से बाहर होती है ऐसे मुद्दों को छेड़ती है और यहाँ जो शांत माहौल है उसको बिगाड़ने का प्रयास करती है। भले ही चुनाव में भी 2 साल का वक्त बचा हो, लेकिन भाजपा आक्रामक विपक्ष के तौर पर नजर आने लगी है। जिस तरह किसान, बेरोजगारी जैसे मुद्दों के साथ साथ हिंदुत्व और धर्मांतरण जैसे आजमाए मुद्दों पर सरकार को आक्रामकता के साथ घेरने का ऐलान हुआ है, उसके बाद ये सवाल अहम हो जाता है, क्या छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व और धर्मांतरण का कार्ड भाजपा को भड़क दिला पाएगा? क्या कांग्रेस के पास भाजपा के इस दांव का कोई मजबूत काट है? राजेश राज, IBC 24, रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में कोदो, कुटकी और रागी की उत्पादकता बढ़ाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद का 14 जिलों के साथ MOU हुआ। IIMR मिलेट उत्पादन बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ के किसानों को तकनीकी जानकारी देगा। प्रशिक्षण के साथ ही उच्च क्वालिटी के बीज, सीड बैंक की स्थापना में भी मदद करेगा। मिलेट उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने आदान सहायता समर्थन मूल्य पर खरीदी, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की पहल की है। मिलेट के प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन से किसानों, महिला समूहों और युवाओं को रोजगार मिलेगा। छत्तीसगढ़ के 20 जिलों के 85 विकास खंडों में मिलेट्स का उत्पादन होता है। पहले चरण में 14 जिलों कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, राजनांदगांव, कवर्धा, गौरेला, पेंड्रा मरवाही, बलरामपुर, कोरिया, जशपुर और सूरजपुर के साथ MOU किया गया है। मिलेट मिशन पर 5 साल में 170 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। हमारी सरकार ने अब इन फसलों के पैदावार बढ़ाने, इनकी खरीदी की अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित करने
और इनकी प्रोसेसिंग कर इन्हें शहर के बाजारों तक पहुंचाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान को मिशन मिलेट नाम दिया गया है। हमारी सरकार ने कोदो कुटकी और रागी का समर्थन मूल्य तय करने के साथ साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे में इन्हें भी शामिल करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव जिले को 3.25 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। इसमें डोंगरगढ़ में 2.5 करोड़ की लागत से बनने वाले नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नवीन भवन का शिलान्यास और मानपुर और मुड़ीपार में सहकारी बैंक शाखा भवन के निर्माण कार्य का भूमि पूजन शामिल है। मुख्यमंत्री रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में जुड़े। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना संक्रमण के पिछले अनुभवों से सीख लेते हुए तीसरी लहर से निपटने के लिए हर जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में राजनांदगांव जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत, स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, उद्योग मंत्री कवासी लखमा भी वर्चुअली तरीके से जुड़े। वहीं कार्यक्रम स्थल पर छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति प्राधिकरण के अध्यक्ष भुवनेश्वर शोभाराम बघेल, संसदीय सचिव मोहल्ला मानपुर के विधायक इंद्र शाह मंडावी, छत्तीसगढ़ अन्य पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष दलेश्वर साहू भी मौजूद थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोंगरगढ़ का भूमि पूजन हुआ, जिसमें हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी, स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी यहाँ भूमि पूजन में शामिल हुए और क्षेत्र की जनता को ये बहुत बड़ी सौगात मिली है कि लंबे दिनों से मांग के बाद यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन हो पाया। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिक्षा कर्मियों की अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों की समीक्षा और उनके निराकरण के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। ये कमेटी शिक्षा कर्मियों की अनुकंपा नियुक्ति के लिए निर्धारित पात्रताओं का परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी, जिस पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसी तरह कोविड-19 के दौरान सेवा में लिए गए कोविड स्वास्थ्य कर्मियों की सेवा निरंतरता और उनकी सेवा शर्तों के लिए भी वरिष्ठ अधिकारियों की एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। ये कमेटी भी इन स्वास्थ्य कर्मियों की सेवा निरंतरता और सेवा शर्तों के संबंध में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी। तिल्दा ब्लॉक और खरोरा परिक्षेत्र के कांग्रेस से बड़ा चेहरा वेदराम मनहरे ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने भाजपा में प्रवेश किया। लंबे समय से इस बात की सुगबुगाहट थी कि कांग्रेस में कहीं कोई टूट होने वाली है। बीते दिन खरोरा में भाजपा के आयोजित कार्यक्रम में रमन सिंह, नंद कुमार साय और धर्मलाल कौशिक शामिल हुए थे। उस दौरान ये माना जा रहा था कि कांग्रेस के अंतर व्यवसाय विभाग के अध्यक्ष वेदराम मनहरे भाजपा में प्रवेश करने वाले हैं। तिल्दा जनपद से 2 बार अध्यक्ष और 2 बार उपाध्यक्ष बनने के बाद इलाके की राजनीति में दमदारी से सक्रिय वेदराम सतनामी समाज के एक बड़े वर्ग का नेतृत्व करते हैं। सरगुजा संभाग में बढ़ते हाथियों से टकराव को लेकर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने चिंता जाहिर की है। खाद्य मंत्री ने माना कि 15 से 20 सालों में छत्तीसगढ़ में हाथियों और इंसानों का आमना सामना बढ़ा है। खाद्य मंत्री ने माना कि हाथी इतना बड़ा जानवर है, उसे नियंत्रित करना संभव नहीं। इतना ही नहीं, खाद्य मंत्री ने यह भी कहा कि इंसान की जान सुरक्षित करना पहली प्राथमिकता है, मगर कई बार केंद्रीय नीति के साथ साथ वाइल्ड लाइफ एक्ट भी रोड अटका रहे हैं। हाथी या दूसरे वन्य जीव हिंसक हो जाते हैं, उसके बाद भी उसे मारा नहीं जा सकता। बिना अनुमति के मार दिया जाए तो फिर लेने के देने पड़ जाते हैं। ऐसे में एक्ट में संशोधन की जरूरत है। अमरजीत भगत ने यह भी कहा कि लगातार माइनिंग होने के कारण भी हाथी माइग्रेट हो रहे हैं। हाथियों का आवागमन बढ़ा है, उसका आतंक बढ़ा है और मानव और हाथी के बीच द्वंद्व भी बढ़ा है। इससे लगातार कैजुअल्टी हो रही है। ये शासन और प्रशासन दोनों के लिए चिंता का विषय है। वो हिंसक भी हो गया तो आप वो डायरेक्ट मारने का उसको परमिशन नहीं है, सेंट्रल एक्ट हमको रोकता है। तो समय हो गया, इसमें पुनर्विचार होना भी चाहिए कि क्योंकि वास्तव में मानव जीवन की सुरक्षा प्रथम है। धमतरी जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज एसपी दफ्तर का घेराव कर दिया। एक दिन पहले कुरुद भाजपा कार्यालय में कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई थी। भाजपाई अब इस मामले में धक्का मुक्की में शामिल युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर भाजपाइयों ने मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाने की चेतावनी भी पुलिस प्रशासन को दी है। दरअसल भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के थूक वाले बयान को लेकर कुरुद युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता विधायक को थूकदान भेंट करने भाजपा कार्यालय गए
गए थे। इस दौरान गमछा पहनाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद की स्थिति बन गई और धक्का मुक्की हुई थी। पुलिस ने नियम के अनुसार कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। कल हम लोग शाम को अल्टीमेटम भी दिए थे, ज्ञापन भी दिए थे, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए करके, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो उसी आक्रोश में हमारे जिले के सभी कार्यकर्तागण यहाँ आज उपस्थित हुए थे एसपी कार्यालय में। ऐसी हरकतें किया जाए, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का जो सम्मान होना चाहिए उनको भी वो सम्मान नहीं दिया जाना, और इस प्रकार के घटना या कुत्सित या दुस्साहस जो इनके द्वारा किया जा रहा है वो निंदनीय है। कुछ प्रदर्शन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया बीजेपी कार्यालय में, जिसमें हल्की फुल्की धक्का मुक्की कुछ हुई है। इस पर दोनों ही पार्टियों की तरफ से आवेदन प्राप्त हुए हैं और दोनों ही आवेदन को आवश्यक जांच किया जा रहा है और जो भी विधिवत जो भी कार्रवाई होगा वो किया जाएगा। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश में शिक्षक पद की आगामी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही राज्य शासन से जवाब तलब भी किया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने 2019 में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। याचिकाकर्ता एच के रात्रे ने सरगुजा संभाग के लिए आवेदन किया था। उनके दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया। इसमें यह कहकर याचिकाकर्ता को अयोग्य ठहरा दिया गया कि सीटेट यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा लोक शिक्षण की परीक्षा के बाद पास की है। इसे याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। इसमें कहा गया कि जिस प्रकार छत्तीसगढ़ टेट परीक्षा उत्तीर्ण लोगों को शिथिलीकरण कर अनुमति दी गई है, उसी प्रकार हमें भी स्वीकार किया जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ टेट का परिणाम भी 2020 में आया है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने शिक्षक पद के लिए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए शासन से जवाब तलब किया है। सिविल जज परीक्षा 2020 पास करने वाले अभ्यर्थियों की अंतिम सूची को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने सीजीपीएससी पर अभ्यर्थियों के चयन प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने अंतिम सूची में नामजद कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने 2020 में सिविल जज के 32 पद पर परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 13 पद आरक्षित थे। सामान्य वर्ग की याचिकाकर्ता खुशबू जैन ने भी इस परीक्षा में भाग लिया था, जिसमें उन्होंने 86 नंबर स्कोर किए थे। इतने ही नंबर कई अन्य अभ्यर्थियों ने भी हासिल किए, लेकिन सबसे ज्यादा अंक होने के बावजूद पीएससी ने खुशबू को अंतिम सूची के 12वें पद के लिए 2 अभ्यर्थियों से नीचे रखा। पति की मौत के बाद वो अपने 10 साल की मासूम बच्ची को लेकर बुजुर्ग ससुर के साथ रहती थी, लेकिन पड़ोस में रहने वाले एक हैवान की नजर उसके आबरू पर थी। कई बार उसने विधवा को प्रेम प्रस्ताव भेजा, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया और जब युवक ने हदें पार करने की कोशिश की तो उसे खूब खरी खोटी सुनाई। लेकिन ये बात उस हैवान को इतनी चुभ गई कि उसने दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए महिला के साथ साथ उसके मासूम बच्चे और ससुर को भी मौत के घाट उतार दिया। अंबिकापुर जिले के उदयपुर इलाके के लहंगा गांव में हुए सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने किया। पुलिस ने अरविंद नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसने पुलिस को बताया कि उसने आधी रात पहले महिला की हत्या की। जब बच्चा जाग गया तो उसे भी मौत के घाट उतारा। इसी बीच बचाने आए ससुर को भी उसने नहीं छोड़ा। पुलिस ने आरोपी से हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया है। हत्या करने के बाद अपने घर में गया, कपड़े थे, उसको जलाने की कोशिश की। साथ ही साथ उसने मृतिका का मोबाइल भी साथ में लिया था, उसको भी उसने जलाने की कोशिश किया था और एक जगह पे उसने अपना चाकूनुमा हथियार भी जो था वो छुपा के रखा था, उसको हमने जब्त कर लिया है। बिलासपुर में प्रदेश के एक स्थापित केबल और न्यूज नेटवर्क ने केबल एंड ब्रॉडबैंड नेटवर्क सर्विस और ऐप का उद्घाटन किया। अब शहरवासी ग्रैंड न्यूज केबल नेटवर्क से आसानी से जुड़ सकेंगे। इसके साथ ही शहर में ग्रैंड फॉक्सटेल के माध्यम से फास्ट इंटरनेट सर्विस भी दिया जाएगा। इस मौके पर ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरचरण सिंह होरा ने कहा कि आने वाले दिनों में उनका ग्रुप केबल नेटवर्क और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में बेहतर साबित होगा। अब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आकर लोगों को और बेहतर तकनीकी के साथ सेवा और मनोरंजन उपलब्ध कराएंगे। इस ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत वर्चुअली जुड़े। साथ ही इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर संसदीय सचिव रश्मि आशीष सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु द्विवेदी के साथ गणमान्य लोग भी थे। बिलासपुर में ग्रैंड न्यूज़ का लॉन्चिंग और ऐप जो हमारा PIP ऐप है, पिप करके ऐप है, ये आपको लॉन्च किया गया आज। इसमें हम पोर्टल भी चालू किए हैं। बहुत अच्छी शुरुआत है, एक प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनेगा।
बिलासपुर शहर के लोगों को इसके चलते और गुणवत्ता के साथ में केबल नेटवर्क देखने को मौका मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।